नमस्कार, मैं ऋतिक। हमारा आज का विषय है राजनीति का शव परीक्षण। राजनीति हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये एक बहुत ही प्रचलित विषय है और इस विषय की कोई एक तय परिभाषा नहीं है। राजनीति रीढ़ की हड्डी के समान है। देश के भीतर क्या विकास कार्य होगा, क्या नियम कानून बनाए जाएंगे, यह सब राजनीति के माध्यम से ही तय होता है। जहाँ पहले नेता निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे, वहाँ अब सत्ता और धन का लोभ आ चुका है। जहाँ पहले राजनीति में आने का मतलब ही समाज सेवा होता था, वहाँ अब राजनीति में आने का मतलब सत्ता का सुख प्राप्त करना है। अब राजनीति में राज तो बचा है, लेकिन नीति कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। कोरोना के संकट में जब पूरा देश इससे जूझ रहा था, तब हमारे ही देश के एक राज्य में सरकार बनाने और बचाने का खेल चल रहा था। विधायक लोग रिजॉर्टों में मज़े कर रहे थे, तब जबकि उन्हें जनता के बीच होना चाहिए था। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं। इसके बावजूद भी वह राजनीति में सक्रिय बने हुए हैं। वह चुनाव लड़ते हैं और बड़े आराम से जीत कर आ जाते हैं। 17वीं लोकसभा में 233 ऐसे सांसद चुनकर आए जिनके ऊपर आपराधिक मामलों के मुकदमे चल रहे हैं। किसी भी देश को मजबूत बनाने में उसके विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मजबूत देश के पीछे मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। लेकिन हमारे देश में परिस्थिति विपरीत है। हमारे देश में जो विपक्ष है वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई देता है। वह सरकार से आवश्यक मुद्दों पर प्रश्न पूछने, सरकार को घेरने में असफल दिखाई देता है। हमारे देश का विपक्ष अनावश्यक चीज़ों में ही फंसा और उलझ कर रह जाता है। हमारे देश में जो राजनीति की भाषा है वो भी खराब हो चुकी है। नेता अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ पहले विचारों और विचारधाराओं के नाम पर लड़ाई होती थी, वहाँ अब व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में है। अलग अलग दल अलग अलग प्रकार से इसे परिभाषित करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इस पर हमला करते हैं। लेकिन सच ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में तो है। दुष्यंत कुमार ने सच ही कहा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और गरीबी हमारे देश के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सही करने में, जिन पर नियंत्रण पाने में हमारे देश के नेता असफल हुए हैं। उसके बावजूद भी वो इस पर कुछ बोलने से बचते रहते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। राजनीति में भी यही है। कुछ अच्छे कुछ बुरे नेता हैं। यहाँ कुछ अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और प्रणब मुखर्जी जैसे भी नेता हुए जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को देखा है। किसी भी देश को बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस युवा देश में नेता तो वृद्ध हैं। युवाओं की जो सक्रियता है वो राजनीति में काफ़ी कम है। हमारे यहाँ 17वीं लोकसभा में मात्र 64 सांसद ऐसे चुनकर आए जिनकी आयु 40 वर्ष से कम थी। किसी भी देश को बदलने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो युवा ही हैं जो चीज़ों को बदल सकते हैं। हमारे देश में भी युवाओं को आगे आना होगा। राजनीति में अगर बदलाव करना है तो युवाओं को आगे आना ही होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, प्रयत्न करना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सर का मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।